हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप लोग इस खबर से भी वाकिफ़ होंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मतलब जो डॉक्टर्स दूसरों की जान बचाते हैं, उन्हीं की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है इस देश में। मतलब कोई भी ऐरा गैरा आता है और इतनी ख़तरनाक, मतलब जिसके लिए जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है, ऐसा करके चला जाता है और उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कोई भी सख्त कानून नहीं बनाए गए हैं कि अगर कोई शख्स जो कि एक तरह का दरिंदा है, रेप करता है, उसके बाद मर्डर कर देता है, और वो भी ऐसे शख्स के साथ जो ऑन ड्यूटी था। मतलब जब बंदा अपने जहाँ ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, एज अ डॉक्टर, ऐसा उसका प्रोफेशन है कि वो दूसरों की जान बचाता है, दूसरों की जान बचाने के लिए हर संभव काम करता है, और उसी की जान की कीमत बिल्कुल नहीं रह गई है। कोई भी आता है, इतना ख़तरनाक दरिंदों वाला काम करता है, और उसके बाद वो अभी तक उसके साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया है उसके ख़िलाफ़। और इवन जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है कि इसको कड़ी सज़ा दी जाए। मतलब क्या मतलब है भाई, आपकी गवर्नमेंट है, आप उसे जो सज़ा देना चाहें दें। अगर आप क्यों इतना लेट हो रही है? पहले तो पुलिस ने, आपने पढ़ा ही होगा अखबारों में, पहले पुलिस ने उसे सुसाइड का मैटर बताया, जो कि एकदम बिल्कुल निंदनीय काम किया पुलिस वालों ने वहाँ के बंगाल के। उसके बाद सीबीआई को, हाई कोर्ट ने सीबीआई के लिए ट्रांसफ़र किया केस। तो उसके बाद जो भी ऑटोप्सी वगैरह हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, जाहिर सी बात है सब चीज़ें सामने निकल कर आई। उसके बाद इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है हम डॉक्टर्स की तरफ से, तब भी डॉक्टर के साथ सिर्फ डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और कोई साथ में नहीं आया। अलग एसोसिएशन, बहुत सारे सोशल वेलफेयर सोसाइटी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हैं, किसी ने अभी एक का दुक्का को छोड़ दो तो किसी ने अभी तक निंदा नहीं की अच्छे तरीके से कि आपने वीडियो अपलोड की हो अपनी तरफ से। तो दोस्तों यही है, जब तक हमारे देश में इसके ख़िलाफ़ सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक ऐसी वारदातें लोग अंजाम देते रहेंगे। और दूसरी बात, हमें स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर भी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, कैसे अपने एक चरित्र को, करैक्टर को संभालें। क्योंकि जो जाहिल लोग जो समाज में हैं, इन जाहिल लोगों की वजह से ही समाज में गंदगी फैलती है, और इन जाहिल लोगों की सोच को इनके घर से ही सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दिन की 24 घंटे की पूरी हड़ताल थी जिसमें ओपीडीज़ वगैरह बंद थी और इमरजेंसी का काम चल रहा था, क्योंकि हम लोगों का पेशा ही ऐसा है कि हम उसमें हर तरीके से, पूरी तरीके से हड़ताल नहीं करते। इमरजेंसी सुविधा है, उन्हें चलाना ही पड़ेगा। ओपीडी को बर्खास्त किया गया था। तो उसके बाद केंद्र ने क्या कहा है? केंद्र कह रहा है काम पर लौटे डॉक्टर, सुरक्षा के लिए कमेटी बनेगी। मतलब ये आश्वासन दे दिया जाता है सरकारों की तरफ से कि कमेटी बनेगी, आपके लिए हम नियम बनाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, जब तक एक सख्त कानून नहीं बनाएंगे। क्यों टाइम लगता है? जब आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, और ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, आए दिन डॉक्टर्स के साथ घटनाएं होती रहती हैं। देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी पेशेंट आएगा तो उसके सीरियस प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स पहले ही बोल देते हैं कि मतलब हम पूरी संभव कोशिश करेंगे, अगर मरीज़ नहीं बच पाता है तो जाहिर सी बात है उसके हाथ में थोड़ी है, इंसान के हाथ में जान। लेकिन अपनी डॉक्टर्स पूरी तरीके से 100% देता है अपना कि वो जान बचा सके। अब खुदा की मर्ज़ी नहीं होती है तो इंसान को दुनिया में नहीं रहना, तो वो चला जाता है। लेकिन तो इस केस में बहुत सारे जो मरीज़ के साथ आए हुए लोग होते हैं, डॉक्टर्स को पीट देते हैं, कुछ भी चल जाता है। कोई भी वहाँ पे एकदम सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं होता है, कोई भी गार्ड्स अच्छे से हों या पुलिस वाले तैनात हों। तो ये चीज़ें जो हैं, सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी डॉक्टर्स की ख़ास तौर पर, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें लोगों की जान बचाने की पूरी संभव करता है डॉक्टर। अब अगर बाय द वे उसको दुनिया से जाना ही है तो बचाता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, बस एक प्रयास किया जाता है। तो अब इस केस में अगर मरीज़ के साइड वाले लोग एकदम डॉक्टर्स पे हाथापाई स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो अभी हम लोगों का जो कोलकाता में रेप मर्डर केस हुआ है, डॉक्टर्स का, जो भी रेजिडेंट डॉक्टर थी, ऑन ड्यूटी थी, 36 आवर से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही थी, उनके साथ दरिंदों ने ऐसा काम किया जिनकी बहुत ही हम कड़ी निंदा करते हैं, और जितने गंदे अल्फाजों में निंदा की जाए उतना कम है ऐसे दरिंदों के लिए। तो डॉक्टर की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें केंद्र सरकार ने कहा है अपने आप काम पे लौटें। तो डॉक्टर्स का तो जाहिर सी बात है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, उसे अपने काम पे लौटना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पेशेंट को देखना है। लेकिन ये कब तक कमेटी बनेगी, कब तक नियम बनेंगे,
इसका हम बस क्या इंतज़ार करते रहेंगे या क्या ये जल्दी होने वाला है? बस यही है। देखो, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में देश भर में जारी प्रदर्शनों के 8वें दिन आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी 24 घंटे की हड़ताल की। मतलब 24 घंटे की जो हड़ताल थी वो 17 अगस्त से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक की थी। तो आईएमए ने जो डिमांड की है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, हमारी 5 मांगे हैं, उन पर पीएम गौर करें। देखो, जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा मुद्दा उठ गया है देश में और इस पे पीएम को हस्तक्षेप करना चाहिए और उनको अपना एक बयान देना चाहिए कि हम इस पर वर्क करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, तो इस पर पीएम को गौर करना चाहिए। जाहिर सी बात है, वही सर्वे सर्वा है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें इसमें अपना बोलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसमें केस में अभी तक क्या हुआ है, सीबीआई टीम ने आरजी कर मेडिकल अस्पताल में क्राइम सीन की डिजिटल मैपिंग की है, पूरी प्रिंसिपल से पूछताछ की। दूसरा केस क्या, बंगाल सरकार ने किया 42 प्रोफेसर डॉक्टरों का तबादला, ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें रेप मर्डर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भी डॉक्टर्स थे। बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए आएगा रात्रि 7 ऐप, हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, वर्क प्लेस बनेंगे सेफ जोन। मतलब जब भी कोई वारदात अंजाम हो जाती है उसके बाद ये खबरें तो आती हैं कि ऐप बनेगा, ये बनेगा, फलाना ठिकाना बनेगा, लेकिन अभी भी हम लोग इतने पीछे हैं कि हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही गंदा लगता है, खबरें ऐसी पढ़ने को मिलती हैं। एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था, स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। तो दोस्तों, यही सीन है कि हमें उस पर एकदम ऐसी पनिशमेंट देना चाहिए बलात्कारियों की कि बीच चौराहे पर उन्हें फांसी देना चाहिए, ताकि ये नज़ीर बने, सबकी निगाहों में आए कि कैसे इनकी सज़ा मिलती है। और हमें सोशल लेवल पर भी, घर के लेवल पर भी सब लोगों को एक एजुकेशन में समझाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि बाहर की जो फ़ीमेल हैं वो भी घर जैसी फ़ीमेल हैं। तो ऐसे लोगों में जब तक हम सुधारेंगे नहीं लोग समाज को, तब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी दोस्तों। और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने, इसकी हम मांग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे जितना आवाज़ इसके ख़िलाफ़ उठा सकते हैं दोस्तों, उठाइए। और वी वांट जस्टिस, वी डिमांड जस्टिस। हम चाहते हैं न्याय हो और जल्द से जल्द हो, इसमें कोई डिलेड ना हो, क्योंकि जो चीज़ें डिलेड होती हैं फिर वो इंसान भुला देता है। तो इसमें जल्द से जल्द न्याय मिले पीड़िता के परिवार को और पीड़िता के साथ जो हुआ है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।